तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो देखिए यहां पे क्या प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। यानी सिंपल सा है। सबसे पहले इस प्रश्न का जो पहला भाग है हमें यह बताने के लिए बोल रहा है कि ये अर्थव्यवस्था का संरचना होता क्या है, और दूसरा ये जो अर्थव्यवस्था की संरचना है इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये संरचना का मतलब तो बनावट होता है, किसी चीज के बनावट को, ढांचा को हम लोग संरचना बोलेंगे। और ये किसकी संरचना है? अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था को हम लोग इससे पहले के वीडियोस में समझ चुके हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे समझिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और यहाँ पे है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब ऐसा ढांचा, ऐसा तंत्र जिसमें अर्थ की बात हो, रुपये पैसे की बात हो। तो रुपये पैसे की बात तब होगा जब हम कोई आर्थिक क्रिया करेंगे। इसको भी समझिए आर्थिक क्रिया क्या होता है, आगे ये काम देगा आपको इसी प्रश्न में। देखिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं मतलब क्या? देखिए आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब अभी अभी आपको बताए रुपया पैसा या पूंजी को अर्थ बोलेंगे। तो आर्थिक क्रिया मतलब काम। तो ऐसा काम जिससे हमें अर्थ मिले, रुपया पैसा मिले। यानी रुपया के लिए जो भी हम काम करेंगे वो आर्थिक क्रिया होता है। जैसे खेतों में किसान काम करता है ना, रुपये के लिए करता है, तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं। दुकानदार दुकान बेचता है तो वो क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में ही होता है। यानी अर्थव्यवस्था जो बनता है तो आर्थिक क्रियाओं से बनता है, रुपये पैसे कमाने वाले कामों से ही बनता है। तो इसी के संरचना के बारे में आपको बताना है इस प्रश्न के पहले भाग में। उसके बाद इसे कितने भागों में बांटा गया है तब इसको बताना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का अर्थ, यही संरचना को हम ढांचा भी बोल सकते हैं, बनावट भी बोल सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में, यहां आपको समझना है, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभाजन से है। किससे है? अर्थव्यवस्था के विभाजन मतलब बंटवारे से है। यानी अर्थव्यवस्था को हम विभिन्न क्षेत्रों में, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे, बांट देंगे, तो उसी को अर्थव्यवस्था की संरचना बोलेंगे। याद रखिए अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ अर्थव्यवस्था के विभाजन से तो है, बंटवारा से तो है, लेकिन उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन से है। अब यहाँ पे जो उत्पादन है ना, उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाना। तो किसी वस्तु का उत्पादन करना, बनाने का काम खेतों में भी होता है, उद्योग में भी होता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को विभाजित कर देना, बांट देना ही अर्थव्यवस्था की क्या है? संरचना है। अब आप इसको आगे देखिए और बारीकी से। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था में, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग आदि संपादित होती है। संपादित होना मतलब पूरा होना। आपको पहले ही बता दिए कि अर्थव्यवस्था में कौन सी क्रियाएं होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं मतलब वैसी क्रिया, वैसा काम जिससे हमें रुपया पैसा मिले। यानी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि मतलब खेती। खेती हम क्यों करते हैं? रुपये कमाने के लिए। उद्योग धंधे, कल कारखाने क्यों खोले जाते हैं? रुपये पैसे के लिए। परिवहन, हम एक जगह से दूसरे जगह, चाहे बस के माध्यम से जाए, कार के माध्यम से जाए, जहाज के माध्यम से जाए, तो इन कार्यों में जो लगे लोग हैं ये रुपये कमाने के लिए काम करते हैं। तो परिवहन भी आर्थिक क्रियाएं हैं। उसी प्रकार बैंकिंग, यानी जितने भी बैंक हैं वो सारे आर्थिक क्रियाएं हैं। बैंक में काम जो होता है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। ये सब क्या होता है? संपादित होती है, पूरी होती है। अब इन्हें कितने भागों में बांटा गया है इसको समझिए। इन्हीं क्रियाओं को, जो क्रियाएं आप देखिए ये आर्थिक क्रियाएं, इन्हीं क्रियाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। आइए तीनों भाग को बारी बारी से यहाँ पे समझ लेते हैं।
पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक का मतलब होता है पहला क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, कृषि का मतलब होता है खेती। खेती से संबंधित जितने भी कार्य है वो कृषि क्षेत्र में आएगा और कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो आगे देखिए, इसके अंतर्गत मतलब कृषि क्षेत्र बोलिए या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मतलब इसमें कृषि, खेती, पशुपालन मतलब पशुओं को, जानवरों को पालना, मछली पालन मछलियों को पालना, जंगल से लकड़ी प्राप्त करना आदि आर्थिक क्रियाएं आते हैं। यानी ये जो आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं रुपये पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। उसी प्रकार हम द्वितीयक क्षेत्र को देखते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक का मतलब ही होता है दूसरा क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, उद्योग मतलब कल कारखाना होता है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग का क्षेत्र, कल कारखाने का क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी कल कारखाने, जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। इसको याद रखना है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत मतलब कहिए तो औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधे। उद्योग धंधे मतलब जो कल कारखाने से संबंधित जो धंधे हैं, काम है, वो आते हैं। खनिज व्यवसाय। खनिज हम उन वस्तुओं को, उन कीमती वस्तुओं को कहेंगे जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम, ये खनिज है। तो खनिज व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। तो खनिज से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं इसको हम लोग खनिज व्यवसाय बोलेंगे। उसी प्रकार निर्माण कार्य, निर्माण का मतलब बनाना, कार्य मतलब काम। तो किसी भी वस्तु को जो बनाने का काम होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। चाहे आप इसमें मकानों को बनाइए या किसी वस्तु को बनाइए, ये निर्माण कार्य कहलाएगा। आदि आर्थिक क्रियाएं आते हैं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हुए तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, तृतीयक क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है, काम धंधा मिलता है। तो तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। सेवा का मतलब ही होता है काम करना, यानी यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई वस्तु उत्पादन नहीं होगा। तो देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। संचार का मतलब होता है हम अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह किसके द्वारा पहुंचाते हैं? मोबाइल के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, यानी टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। तो इसको संचार बोलेंगे। तो इसमें भी लगे लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। व्यापार का मतलब होता है बिजनेस करना। आदि आर्थिक क्रियाएँ आते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।